क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी इस वक्त जिंदा है और हमारी ही इस दुनिया के किसी अनजाने वीरान जजीरे पर कैद है। हम सब समझते हैं कि दज्जाल क़यामत के करीब पैदा होगा, लेकिन सच तो ये है कि वो एक ऐसा फितना है जिसके आने के खौफ से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। वो सदियों से लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है। जरा तसव्वुर करें, समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर वहां कैद एक विशाल वजूद, और अचानक उसकी भारी आवाज गूंजती है, मुझे बताओ, क्या ज़ुहूर के चश्मे का पानी सूख गया? नहीं, वहां अभी पानी है। तो सुन लो, मेरा वक्त करीब है। ये अल्फाज किसी हॉलीवुड थ्रिलर का हिस्सा नहीं है। ये इस दुनिया की सबसे खौफनाक हकीकत है जो समंदर के किसी अनजाने सीने में दफन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस अनजाने जजीरे तक कौन पहुंचा था? किसने अपनी आंखों से इस जंजीरों में जकड़े हुए अजाब को देखा था? इस राज से पर्दा उठने की शुरुआत एक मामूली समंदरी सफर से हुई। बात उन दिनों की है जब एक शख्स जिसका नाम तमीम दारी था, जो उस वक्त एक ईसाई थे, अपने 30 साथियों के साथ एक तिजारती सफर पर निकले। समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। उनको लगा सफर आम होगा, लेकिन समंदर के इरादे कुछ और थे। सफर शुरू होते ही अचानक एक खौफनाक तूफान ने उनकी कश्ती को घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ते गुजर गए। लगातार 30 दिन तक उनकी कश्ती समंदर की बेरहम लहरों में हिचकोले खाती रही। उनका रास्ता भटक चुका था। वो दुनिया के नक्शे पर कहाँ थे, किसी को नहीं पता था। आखिरकार 1 महीने की मौत और जिंदगी की कश्मकश के बाद तूफान थमा। उनकी कश्ती एक अनजाने वीरान जजीरे के किनारे जा लगी। सूरज ढल रहा था। उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड पर रात गुजार कर थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस जजीरे पर उनका सामना इंसानी तारीख के सबसे बड़े फितने से होने वाला है। जैसे ही वो कश्ती से उतरकर आगे बढ़े, अचानक उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसा जानवर जिसके जिस्म पर इतने घने बाल थे कि उसका आगे और पीछे का हिस्सा पहचानना मुश्किल था। वो मखलूक उनके सामने खड़ी थी, उन्हें घूर रही थी। ये था जस्सासा। डर के मारे उनके कदम रुक गए। उन्होंने पूछा, तुम क्या हो? इस मखलूक ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ। फिर उसने बगैर किसी तफसील के कहा, अंदर चलो, इस जजीरे पर एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये अल्फाज सुनते ही उन सब के दिलों में खौफ और तजस्सुस एक साथ जाग उठा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स से वो मिलने जा रहे हैं वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना है। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उनकी सांसें थम गईं। अंधेरे में एक वजूद था। वो शख्स सर से लेकर पांव तक लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले कि तमीमदारी या उनके साथी कुछ बोल पाते, एक गूंजती हुई भारी आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। तुम लोग कौन हो? उन्होंने डरते हुए बताया, हम अरब से आए हैं। तूफान में भटक कर इस जजीरे तक पहुंच गए। लेकिन उस कैदी को उनकी कहानी से कोई गरज नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने फौरन ऐसे सवालात शुरू कर दिए जिनका ताल्लुक सीधा कयामत से था। उसने पूछा, मुझे बैसान के बागों का हाल बताओ। क्या उन दरख्तों पर अभी भी फल आता है? जवाब मिला, हाँ। उसने मुस्कुराकर कहा, वो वक्त दूर नहीं जब उन पर फल आना बंद हो जाएगा। फिर उसने पूछा, क्या बहरा तबरिया में अभी पानी है? जवाब मिला, हाँ, बहुत पानी है। उसकी आवाज मजीद भारी हो गई। याद रखो, इसका पानी बहुत जल्द सूखने वाला है। उसके बाद उसने ज़ुहूर के चश्मे का हाल पूछा और फिर अचानक उसका लहजा बिल्कुल बदल गया। उसने पूछा, मुझे बताओ, उस ओमई नबी का क्या मामला है? क्या लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं? सहाबा ने बताया कि वो नबी मक्का से हिजरत कर चुके हैं और लोग उनका पैगाम कबूल कर रहे हैं। ये सुनकर इस जंजीरों में जकड़े शख्स ने एक गहरा सांस लिया और एक ऐसा जुमला कहा जिसने तारीख का धारा बदल दिया। लोगों के लिए इसी में भुलाई है कि वो इस नबी की बात माने। और अब सुन लो, मैं मसीहुद्दज्जाल हूँ। मेरा वक्त करीब है। मुझे बहुत जल्द यहाँ से निकलने की इजाजत मिलने वाली है, और जब मैं निकलूंगा तो सिर्फ 40 दिन में पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां मेरा कदम ना पहुंचे, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहां फरिश्ते नंगी तलवारें लिए मेरा रास्ता रोके खड़े होंगे। ये अल्फाज सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए।
वो जान बचाकर वहां से भागे, फौरन कश्ती निकाली और सीधा अरब की तरफ रुख किया। समंदर के इस खौफनाक सफर से बचकर तमीमदारी का काफिला सीधा मदीना पहुंचा। उन्होंने बिला ताखीर इस्लाम कबूल किया और अपना ये रोंगटे खड़े कर देने वाला तजुर्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। इतनी बड़ी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तमाम सहाबा को मस्जिद में इकट्ठा किया, मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, ये तय्यबा है यानी मदीना, जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में यही सब नहीं बताया था? आज तमीम की आंखों देखी बात ने मेरी पेशगोइयों की 100% तस्दीक कर दी है। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मशरक की तरफ उठाया और वाज़े अल्फाज ने फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरक की समत में है, वो मशरक की समत में है। और फिर वो वक्त आ जाएगा जब उस वीरान जजीरे पर बंधी लोहे की भारी जंजीरें टूट जाएंगी। दज्जाल आजाद हो जाएगा। उसके पास पूरी दुनिया पर छाने के लिए सिर्फ 40 दिन होंगे, लेकिन इन 40 दिनों में वो ऐसी तबाही मचाएगा जो इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखी। उसके पास ऐसी शैतानी ताकतें होंगी जो लोगों के ईमान को हिला कर रख देंगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो अपने खजाने उगल देगी। अपने फरेब को सच साबित करने के लिए वो एक शख्स के सामने खड़ा होगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा करके दिखा दूं, तो क्या तुम मानोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ? और फिर उसके एक इशारे पर शयातीन उस शख्स के वालिदैन की शक्ल धार कर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। वो दुनिया के सामने चीख कर दावा करेगा, मैं ही खुदा हूँ। जो उसकी बात मानेगा उसे फरेब की जन्नत मिलेगी और जो इनकार करेगा उस पर मौत मुसल्लत कर दी जाएगी। जब दुनिया इस फितने के आगे घुटने टेकने लगेगी और ऐसा लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब आसमान से उम्मीद की आखिरी कर्रन उतरेगी। शाम के शहर दमिश्क में एक सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। उनके आते ही दज्जाल का सारा जादू और ताकतें हवा हो जाएंगी। जो दज्जाल कुछ देर पहले तक खुद को खुदा कहलवाता था, अब वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागेगा। वो फलस्तीन का रुख करेगा, लेकिन बाबे लुत के मकाम पर हजरत ईसा उसे घेर लेंगे। हदीस के मुताबिक हजरत ईसा को देखते ही दज्जाल का जिस्म खौफ से ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो पिघल कर ही मर जाता। लेकिन हजरत ईसा आगे बढ़ेंगे और फरमाएंगे, मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी ज़र्ब है जिससे तू बच नहीं सकता। और फिर आप अपना नेज़ा उसके सीने में उतार देंगे। वहीं इसी मकाम पर उस झूठे खुदा का खात्मा हो जाएगा। आप मुसलमानों को अपने नेज़े पर दज्जाल का खून दिखाएंगे और यूं इंसानी तारीख के सबसे बड़े और खौफनाक फितने का हमेशा के लिए अंजाम हो जाएगा। लेकिन एक मुसलमान के तौर पर हमें इसकी मौत से ज्यादा अपने ईमान के बचाव की फिक्र करनी है, क्योंकि जब वो जाहिर होगा तो हालात इतने कठिन होंगे कि ज़ाहिरी आंख से हक और बातिल का फर्क मिटता हुआ महसूस होगा। ऐसे कड़े वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये 3 हिदायत ही हमारी वाहिद पनाह होंगी। पहली और सबसे बड़ी ढाल सूरतुल कहफ। सही मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 और आखिरी 10 आयात हिफ्ज कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से मुकम्मल महफूज रहेगा। दूसरी हिदायत, इससे दूर रहना। अहादीस में सख्ती से हुक्म दिया गया है कि दज्जाल की खबर सुनते ही इससे दूर भागो। कभी ये सोचकर इसका सामना ना करो कि तुम्हारा ईमान मजबूत है, क्योंकि इसके पास ऐसे फरेब होंगे जो दिलों में शुकूक पैदा कर देंगे। तीसरी हिदायत, पनाह की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हर नमाज में तशहुद के बाद और सलाम फेरने से पहले ये दुआ मांगे, ए अल्लाह, मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हमें आज ही से इन तीनों अमाल को अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर इस वीडियो की मालूमात ने आपको कुछ नया सिखाया है और आपके इल्म में इजाफा किया है, तो इसे महज एक वीडियो समझकर मत छोड़ें। सदका जारिया समझकर इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर मुसलमान इस फितने के खिलाफ अपनी तैयारी कर सके।